जहाँ सुरति वहीं विरति। आश्रम तो था, देवलोक का वैभव भी था, कल्प वृक्ष और कामधेनु भी थे, सब कुछ था, मुनि देने में समर्थ भी थे। लेकिन भरत तो वहाँ आए थे प्रभु मिलन के लिए, भरत वहाँ आए थे राम मिलन के लिए। तीर्थराज प्रयाग में इरा पिंगला और सुषुम्ना की त्रिवेणी में स्नान करके सुषुम्ना मार्ग से ब्रह्म नारी के मार्ग से उन्हें आगे बढ़ना था, उन्हें रुकना नहीं था। इस तीर्थराज में संसार और सांसारिकता का संपूर्ण विसर्जन होना था। इस संगम स्नान में एक नवीन और रूपांतरित जीवन उन्हें प्राप्त करना था और उन्होंने किया भी ऐसा। पतंजलि जब वैराग्य की चर्चा करते हैं तो कुछ सूत्र वैराग्य के कहते हैं पहला अभ्यास वैराग्याभ्याम तन्निरोधा, साधन पाद का 12वां सूत्र। कहते हैं अभ्यास और वैराग्य से उसका निरोध होता है, यानी अभ्यास और वैराग्य हो तो मन स्थिर हो जाता है। फिर कहते हैं दृष्टानुश्रविक विषय वितृष्णस्य वशीकार संज्ञा वैराग्यम, जो भोग देखे गए जो सुने गए उसमें तृष्णा रहित हो जाना, और जो वशीकार संज्ञा की अवस्था है जो वैराग्य है संपूर्ण मन पर वशित्व प्राप्त कर ले। हम वशीकरण तो करते हैं, कोशिश भी करते हैं ये हमारे बस में हो जाए, वो हमारे बस में हो जाए, बहुत चीज़ें बस में रखने की कोशिश करते हैं, लेकिन यथार्थ वशीकरण नहीं जानते कि किसका होता है। तो पतंजलि कहते हैं मन वशीकृत हो जाए, इंद्रियां वशीकृत हो जाए तो वशीकरण हुआ। सबको वशीकरण करने की इच्छा करने वाला मन स्वयं अपने बस में नहीं है तो कैसा वशीकरण हुआ। बहुत गंभीर बात है, गहरी बात है। मन को वश में करना दुनिया की सबसे बड़ी तपश्चर्या है, सबसे बड़ा पुरुषार्थ है। दृष्टानुश्रविक, दृष्टा यानी जिस भोग को हमने देखा है, और अनुश्रविक जिसे सुना है देखा नहीं है। जैसे हमने दुनिया में देखा है कि पद प्रतिष्ठा होती है, प्रधानमंत्री का पद होता है, राष्ट्रपति का पद होता है, अधिकार होता है, ये देखा है लोगों के पास है, ये सब हम देखते हैं। बड़े घर होते हैं, बड़े मकान होते हैं, बड़ी बिल्डिंग, बड़ी गाड़ियाँ, ये देखा है हमने। लेकिन कल्प वृक्ष होता है, कामधेनु होती है, स्वर्ग लोक के वैभव होते हैं, सोमरस का पान होता है, ये हमने नहीं देखा है, सिर्फ हम लोगों ने सुना है। जिन भोगों को हमने देखा है और जिन भोगों के बारे में हमने सुना है, यानी जिन भोगों को हमने देखा है और जिनको सुना है, उन सभी से मुख मोड़ लेना, उन सभी से मन को हटा लेना, मन वशीकृत रहे, ये वैराग्य। फिर कहते हैं वैराग्य की भी दो अवस्था है, तत्परम पुरुष ख्यातिर गुण वैतृष्ण्यम। इतना ही नहीं, ये एक है सामान्य वैराग्य और एक है पर वैराग्य। पर वैराग्य क्या है कि समूची प्रकृति से वैराग्य हो जाना, प्रकृति के गुणों से तृष्णा रहित हो जाना। प्रकृति ने जो बनाया है, 3 गुणों से जो निर्मित है, सत्व से निर्मित है, रज से निर्मित है, तमस से निर्मित है, इनके सम्मिश्रण से जो निर्मित है उसको तो हमने त्याग दिया। लेकिन इसके अलावा इसके अतिरिक्त जो निर्माण के कारण है, जिनके द्वारा विनिर्मित है, उनको भी त्याग सके हम, उस प्रकृति के पार जा सके हम, प्रकृति के सतरजतम इन 3 गुणों को भी त्याग सके हम, तो हुआ वैराग्य, वह है पर वैराग्य। पतंजलि कहते हैं सत्व पुरुषयो शुद्धि साम्य कैवल्य। अगर कैवल्य पाना है तो चित्त इतना शुद्ध हो जाए जितना कि स्वयं पुरुष और चित्त दोनों की शुद्धि बराबर हो, तब और सारी सिद्धियाँ सारी विभूतियाँ गिनाने के बाद महर्षि पतंजलि कहते हैं तद वैराग्यादपि दोष बीज क्षय कैवल्य। इन सब से भी वैराग्य, अभी तक जो वैराग्य था वो छोटा वैराग्य था। तद वैराग्यादपि, इन सिद्धियों से वैराग्य, इन विभूतियों से वैराग्य, दोष बीज क्षय कैवल्य, कर्म के संपूर्ण दोषों के नष्ट हो जाने पर वैराग्य, इनसे भी वैराग्य, कर्म से वैराग्य, संस्कार से वैराग्य, कोई भी संबंध नहीं, कुछ भी नहीं, कोई भी संस्कार नहीं, कोई भी कर्म नहीं, सत्व पुरुषयो शुद्धि साम्य कैवल्य। ये जो तीर्थराज प्रयाग है ये बड़ा विलक्षण स्थान है। पहले तो इस तक पहुंचना ही असंभव है। 8 चक्रों का भेदन करते हुए, कर्मों को नष्ट करते हुए, जीवन की ऊर्जा को उस महाशक्ति
कुंडलिनी को जागृत करते हुए मूलाधार, स्वाधिष्ठान, मणिपुर, अनाहत, विशुद्धि, तब आप आज्ञा चक्र तक पहुँचेंगे। कठिन है पहुँचना, अनहत के ऊपर ही पहुँचना कठिन है। अनहत ही हमारा संसार का वैभव है, इसको पार करना कठिन है। जिनके पास भक्ति है वे कई बार अनहत को पार कर ले जाते हैं, लेकिन पराभक्ति जिनके पास है वो आज्ञा को पार कर ले जाते हैं। महर्षि भारद्वाज की परीक्षाएं कठिन हैं, अलौकिक परीक्षाएं हैं। गोस्वामी जी इसकी झलक दिखा देते हैं, कहते हैं जहाँ सब कुछ है ऐसा नहीं है कि आपकी कामनाएं महर्षि पूरी कर रहे हैं, आपको स्वयं ही कामना पूर्ति का साधन भी दे रहे हैं। साधना की इस अवस्था में आने पर साधक के पास इतनी ऊर्जा होती है कि वो दूसरों की कामना भी पूरी कर सकता है। खुद की कामनाओं की तो परेशानी नहीं है, लेकिन दूसरों की कामना भी उसके द्वारा पूरी होती है। उसके आशीर्वाद फलने लगते हैं, उसके शाप फलने लगते हैं, उसके वरदान फलने लगते हैं, उसके शब्दों में शक्ति आ जाती है। लोग कहने लगते हैं कि भाई आप तो साक्षात ईश्वर का स्वरूप हो।